हेलो बच्चों, वेलकम टू क्लास 12। आज हम क्लास 12 की चैप्टर 4 एनसीईआरटी बुक का डिटरमिनेंट्स उसकी थर्ड एक्सरसाइज से शुरू करेंगे, जिसमें हम आपको आज का जो टॉपिक है हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना सिखाएंगे और साथ में ही नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा नेक्स्ट एक्सरसाइज का वो आएगा माइनर्स एंड कोफैक्टर, वो भी साथ में एक्सप्लेन करेंगे। तो आइए सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे कैलकुलेट करते हैं बाय यूजिंग डिटरमिनेंट्स। देखिए हमारे पास ये गिवन है एरिया ऑफ ट्रायंगल, जैसे मैंने लिख लिया हेडिंग। सपोज आपके पास एक ट्रायंगल है जिसके तीन वर्टिसेस हमें पता हैं ए, बी और सी। ट्रायंगल ए के वर्टिसेस हैं x1 y1 मान लेते हैं, ट्रायंगल बी के वर्टिसेस x2 y2 और ट्रायंगल सी के वर्टिसेस x3 y3। आपने क्लास 11th में और क्लास 10th में एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना सीखा था और एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो फॉर्मूला रहता है वो क्या पढ़ा हुआ हमने, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल का आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। अब इसी फॉर्मूले को हम विद द हेल्प ऑफ डिटरमिनेंट्स कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं और कैसे इसका यूज करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल कैलकुलेट करने के लिए हम डिटरमिनेंट्स का। तो देखिए डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिख रहे हैं डेल्टा इज इक्वल्स टू डिटरमिनेंट x1 y1 ये फर्स्ट वर्टिसेस है, x2 y2 ये सेकंड वर्टिसेस है और ये x3 y3 ये थर्ड वर्टिसेस है। और यहां पर थर्ड कॉलम में हम 1 1 1 रिप्रेजेंट करेंगे। जब आप इस डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करेंगे तो आपके पास एग्जैक्टली यही वैल्यू आएगी। on expanding we got the area of triangle। इस डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करने पे हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल मिलेगा। जब भी आप एरिया ऑफ ट्रायंगल विद द हेल्प ऑफ डिटरमिनेंट कैलकुलेट करेंगे तो दो तीन बातों का आपने ध्यान रखना है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए मैं आपको एक एक करके बता रहा हूं। फर्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इज ऑलवेज पॉजिटिव, कि अगर डिटरमिनेंट की वैल्यू नेगेटिव भी आए तब भी आपने उसको पॉजिटिव ही कंसिडर करना है, क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल कभी भी नेगेटिव नहीं होता, हमेशा पॉजिटिव होता है। दूसरी बात, इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज गिवन, कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आएंगे जिसमें हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल गिवन होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज गिवन और आप उसको डिटरमिनेंट की हेल्प से सॉल्व करेंगे, देन वी मस्ट यूज बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन। तो हमने दोनों साइन यूज कर रहे हैं, प्लस वाला साइन भी और माइनस वाला साइन भी, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल हमने एक बार पॉजिटिव लेके सॉल्व करना है और एक बार नेगेटिव लेके सॉल्व करना है, उसी से हम अननोन की वैल्यू कैलकुलेट कर पाएंगे। और तीसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज जीरो, मतलब अगर किसी केस में एरिया ऑफ ट्रायंगल जीरो आ जाता है तो इसका मतलब होगा देन पॉइंट्स, तो जो हमें पॉइंट्स दिए हुए थे ए बी और सी जिनसे ट्रायंगल बना था और उनका एरिया जीरो आ गया, देन दीज पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर, तब वो तीनों पॉइंट्स जो है वो कोलिनियर हो जाएंगे। मतलब अगर हमें कोलिनियर प्रूव करने के लिए भी कहा है तीन पॉइंट्स को, तो हम उनको डिटरमिनेंट के फॉर्मूले में रखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल की और इक्वल टू जीरो आ जाएगा तो प्रूव हो जाएगा कि हाँ तीनों पॉइंट्स जो है कोलिनियर है। कोलिनियर का मतलब होता है इन द सेम स्ट्रेट लाइन, एक ही स्ट्रेट लाइन में जब टू और मोर पॉइंट्स होते हैं तो उसको कोलिनियर बोलते हैं। देखिए एक्सरसाइज 4.3 कर रहे हैं जिसमें हम एरिया ऑफ ट्रायंगल के जो हमने फॉर्मूला भी सीखा है उससे कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन के तीन पार्ट्स हैं, हम आपके लिए सेकंड पार्ट डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट और थर्ड पार्ट आपने खुद करने, हमने आपके लिए छोड़ दिया अपनी प्रैक्टिस के लिए। तो देखिए जैसे हमें सेकंड पार्ट में ये तीन वर्टिसेस गिवन है ट्रायंगल के, मान लेते हैं वर्टेक्स ए है 2 3, वर्टिसेस बी के कोऑर्डिनेट हैं 1 1 और वर्टेक्स सी के कोऑर्डिनेट्स हैं 10 8। हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल कैलकुलेट करना है विद द हेल्प ऑफ डिटरमिनेंट्स। आप इनको अज्यूम कर लीजिए, ये पॉइंट ए के जो वर्टेक्स हैं, वर्टेक्स के जो कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1, पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट x2 y2 और पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स x3 y3। हमने डिटरमिनेंट की हेल्प से इनका एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, तो आप लिख देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल टू हाफ डिटरमिनेंट। फॉर्मूला लिख रहा हूं पहले, देखिए x1 y1
x2 y2 x3 y3 और 1 1 1। ये फॉर्मूला था एरिया ऑफ ट्रायंगल कैलकुलेट करने का। अब इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे। x1 y1 की वैल्यू है देखिए 2 3, x2 y2 की वैल्यू है 1 1 और x3 y3 की वैल्यू है 10 8 और ये 1 1 1 तीसरा कॉलम ये हमारे फॉर्मूले में है एज इट इज, तो इसको लिख लेंगे। अब इस डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल की वैल्यू आ जाएगी। देखिए तो फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर रहे हैं, आप लिख भी सकते हैं यहाँ एक्सपेंडिंग बाय R1, यानी फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर रहे हैं। तो देखिए ये फर्स्ट रो और ये फर्स्ट कॉलम, पहले 2 जो है वो कोफिशिएंट बनेगा हमारा इनटू में, तो इसके सामने वाली रो और इसके सामने वाला कॉलम छोड़ देंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 1 मल्टीप्लाई 1 1 माइनस अपनी तरफ से 8 मल्टीप्लाई 1 8, फिर इसका साइन क्योंकि नेगेटिव होता है तो अब 3 लेंगे -3 और इसके सामने वाली रो अब और इसी के सामने वाला कॉलम ये छोड़ देंगे आप। तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस अपनी तरफ से 10 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 10, फिर इसका साइन फिर पॉजिटिव होता है +1, ये कोफिशिएंट बनेगा। अब इसके सामने वाली रो और इसी के सामने वाला ये कॉलम छोड़ देंगे आप, तो क्या बनेगा 1 मल्टीप्लाई 8 8 माइनस 10 मल्टीप्लाई 1 10। सॉल्व करेंगे इसको, देखिए क्या आएगा 1/2 इंटू, बहुत आसान है, 2 इंटू 1 माइनस 8 माइनस 7 माइनस 3 1 माइनस 10 माइनस 9 +1 इंटू 8 माइनस 10 -2। सॉल्व कर दीजिए, 1/2 बाहर एज इट इज रहेगा, -14 माइनस माइनस प्लस होता है, 9 3 27 और माइनस का 2, तो ये आ जाएगा हमारे पास सिंप्लीफाई करके। देखिए 27 प्लस का है -14 -2 -16 यानी 27 -16 यानी 1/2 इंटू 11, तो 11/2 स्क्वायर यूनिट्स लिख देंगे क्योंकि एरिया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज स्क्वायर यूनिट्स, 11/2 स्क्वायर यूनिट्स। ये फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट था। फर्स्ट और थर्ड पार्ट एग्जैक्टली सेम इसी तरह से आपने अपने आप खुद करने हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.3 का। जो सेकंड क्वेश्चन है वो कोलिनियर के कॉन्सेप्ट पे बेस है। हमें ये 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं A, B और C, और शो करना है कि ये तीनों पॉइंट्स जो हैं कोलिनियर हैं। कोलिनियर मतलब इन द सेम स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन में है। तो इसके लिए क्या होगा, हमने बताया था आपको कि एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें इक्वल टू 0 करना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर इक्वल टू 0 आ जाए तो पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं। ये कंडीशन है सॉल्व करने की क्वेश्चन को। तो देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लिख लेते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल्स टू 1/2 x1 y1 x2 y2 x3 y3 और थर्ड कॉलम 1 1 1 होता है। और ये हमारे जो वर्टिसेस हैं इसमें हम एज्यूम कर लेते हैं, ये x1 y1 है, ये x2 y2 और ये x3 y3, ठीक है। अब आपने ये वैल्यूज इस फॉर्मूले में पुट करनी है। अब क्योंकि हमें शो करना है पॉइंट्स जो हैं वो कोलिनियर हैं, तो मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल सॉल्व करने के बाद जो है 0 आना चाहिए। तो इज इक्वल्स टू 1/2, देखिए x1 y1 की वैल्यू लिख रहे हैं a b प्लस c, x2 y2 की b c प्लस a और x3 y3 की c a प्लस b, और तीसरा कॉलम 1 1 1। हमें शो करना है कि इस डिटरमिनेंट की जो एक्सपेंशन है वो 1 आनी चाहिए। आप डायरेक्ट एक्सपेंड करके भी शो कर सकते हैं, या हमने 4.2 एक्सरसाइज सीखी है पीछे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट, तो मैं प्रॉपर्टीज का यूज कर रहा हूं। देखिए सबसे पहले ये जो फर्स्ट और सेकंड कॉलम है, तो फर्स्ट कॉलम में ऑपरेशन लगा लेते हैं C1 में C1 प्लस C2, मैं इन दोनों को ऐड करके लिख देता हूं 1/2। तो A में B प्लस C ऐड हो जाएगा, ये बन जाएगा A प्लस B प्लस C। B में C प्लस A जब ऐड होगा तो ये भी वही बनेगा A प्लस B प्लस C, और C और A प्लस B जब ऐड होंगे तो ये भी A प्लस B प्लस C बन जाएगा। सेकेंड कॉलम सेम रहेगा बिल्कुल, B प्लस C प्लस A और A प्लस B। थर्ड कॉलम भी सेम रहेगा 1 1 1, राइट। अब देखिए जो फर्स्ट कॉलम है ये A प्लस B प्लस C तीनों एलिमेंट्स में है फर्स्ट कॉलम के, तो A प्लस B प्लस C हम बाहर कॉमन ले सकते हैं। तो 1/2 आप बाहर कॉमन ले लीजिए, A प्लस B प्लस C, अंदर क्या बचेगा 1 1 1, B प्लस C प्लस A प्लस B और 1 1 1। तो अब देखिए यहाँ पर C1 और C3 सेम हो गए, फर्स्ट और थर्ड कॉलम, और हमने बताया था डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी है जब भी कोई भी दो कॉलम या कोई भी दो रो सेम हो जाएं तो डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो जाती है।
यानी ये बाहर 1/2 a प्लस बी प्लस सी सेम रहेगा और इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू इनटू में 0 आ जाएगी और 0 से मल्टीप्लाई होकर सारा 0 आ गया। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 आ गया, इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर पॉइंट्स a b एंड c आर कोलिनियर, मतलब दे लाई इन द सेम स्ट्रेट लाइन। देखिए थर्ड क्वेश्चन कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.3 का, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 4 स्क्वायर यूनिट्स। इस बार हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल गिवन है, देखिए 4 स्क्वायर यूनिट्स, वैल्यू ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल गिवन है। तो इसका हम फर्स्ट पार्ट डिस्कस कर रहे हैं, इस क्वेश्चन के भी 2 पार्ट हैं। फर्स्ट हम कर रहे हैं आपके लिए, सेकंड आपने खुद करना है, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम इसी तरह से जैसे हम फर्स्ट सॉल्व करके दिखाएंगे। हमें ट्रायंगल के वर्टिसेस दे रखे हैं 3, एक वर्टिसेस में जो अननोन कांस्टेंट है कि इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए कहा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल दे रखा है। तो हमने आपको बताया था कि जब भी एरिया ऑफ ट्रायंगल गिवन हो तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइन लेते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल देखिए मैं पहले लिख लेता हूं, फॉर्मूला क्या है, 1/2 x1 y1 x2 y2 x3 y3 और 1 1 1। और ये हमारे वर्टिसेस हैं, इनको मान लेते हैं x1 y1, इनको x2 y2 और इनको x3 y3। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला जो है हमारे पास गिवन है, एरिया ऑफ ट्रायंगल वो है 4 स्क्वायर यूनिट्स इज इक्वल्स टू 1/2। अब यहाँ डिटरमिनेंट की वैल्यूज लिख लेते हैं आप, x1 y1 की वैल्यू है k0, x2 y2 की वैल्यू है 4,0 और x3 y3 की वैल्यू है 0 2 और तीसरा कॉलम 1 1 1 सेम रखना है। तो देखिए आपने इसको एक्सपेंड करना है, पहले डिटरमिनेंट को 1/2 इंटू, मैं फर्स्ट रो से ही कर लेता हूं। तो फर्स्ट रो के इसके सामने वाला रो और इसके सामने वाला कॉलम छोड़ देंगे आप, ये कोफिशिएंट बनेगा k, 0 × 1 0 माइनस अपनी तरफ से 2 × 1 2, इसका साइन नेगेटिव होता है -0। तो इसके साथ कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई होकर वैसे ही 0 हो जाने वाला है। तो फिर भी हम एक बार आपको बता देते हैं कि हाउ टू राइट। तो इसके सामने वाली रो, इसके सामने वाला कॉलम ये छोड़ देंगे आप, तो क्या बचेगा, 4 × 1 4 माइनस 0 × 1 0 और तीसरा साइन +1 ये आएगा हमारे पास। तो 1 के सामने वाली रो आपने छोड़नी है, ये फर्स्ट रो, और ये थर्ड कॉलम छोड़ देना इसके सामने वाला। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × 2 8 माइनस 0 × 0 0। और डिटरमिनेंट की वैल्यू हमें जो 4 गिवन थी, तो हमने उसको सिंप्लीफाई करना है। तो हमने आपको बताया था कि दोनों साइन कंसिडर करने हैं, +4b और -4b। तो मैं +-4 लिख रहा हूं यहां पर, दोनों वैल्यूज के साथ k की अलग अलग वैल्यू कैलकुलेट करके दिखाएंगे। तो देखिए सॉल्व कर रहे हैं इसको, क्या आएगा, 1/2 इंटू k इंटू 0 -2, यानी -2 से k मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -2k आ जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई होकर ये सारा 0 हो जाने वाला है, और +1 × 8 इज इक्वल टू +-4। ये 2 भी आप चाहें उधर भेज सकते हैं राइट साइड पे, तो यहां सिर्फ बचेगा लेफ्ट साइड में मेरे पास -2k + 8 इज इक्वल टू, और ये 2 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा +-8। यहां से आपने स्प्लिट कर लेना दो वैल्यूज के फॉर्म में इसको, -2k + 8 इज इक्वल टू एक बार +8 लिखना है और -2k + 8 को एक बार आपने -8 के इक्वल लिखना है। तो देखिए ये वाला 8 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो -2k इज इक्वल टू 8 - 8 यानी 0, -2k इज इक्वल टू 0, मतलब k की वैल्यू एक तो 0 आ गई हमारे पास, और जो दूसरी वैल्यू आएगी वो यहां से आएगी, -2k इज इक्वल टू ये +8 इधर आके -8 हो जाएगा, -8 -8, तो -2k इज इक्वल टू -16, और माइनस से माइनस साइन कैंसिल हो गया, तो k की वैल्यू क्या आ गई, 16/2। आप इसको कैंसिल कर दीजिए, 2 8 16, तो k इज इक्वल टू 8। यानी जो कांस्टेंट था k, उसकी दो वैल्यूज आ गई हमारे पास, 0 और 8। तो यही दो वैल्यूज इसी तरह से आपने कैलकुलेट करनी है, एक पॉजिटिव साइन के साथ और एक नेगेटिव साइन के साथ, सेकंड पार्ट के लिए भी, और सेकंड पार्ट में भी आपने एरिया ऑफ ट्रायंगल सेम लेना है जो हमारे स्टेटमेंट में गिवन है, दैट इज 4 स्क्वायर यूनिट्स। देखिए 4.3 में फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं हम। अब ये बेस्ड है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। हम आपको इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना सिखाएंगे बाय यूजिंग डिटरमिनेंट्स। कैसे, देखिए लिखा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स। दो पॉइंट गिवन है हमें a और b, इनसे मिलके एक लाइन बनती है। तो देखिए मान लीजिए मैं ये मान लेता हूँ पॉइंट a है और ये कोई पॉइंट b है, इसके वर्टिसेस हैं 1 2 और इसके वर्टिसेस हैं 3 6। तो हम अज्यूम कर लेंगे कि दो पॉइंट्स तो यही है स्ट्रेट लाइन पे, एक तीसरा पॉइंट C भी कोई लाई करता है स्ट्रेट लाइन पे जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x y। तो हमने यही बात सिर्फ एक लिख लेनी है कि लेट C x y बी एनी पॉइंट
be any point on the line joining AB, कि लाइन जो AB थी उसके ऊपर हमने एक C पॉइंट अज्यूम कर लिया। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये तीनों पॉइंट स्ट्रेट लाइन पे हैं, मतलब कोलिनियर हैं। देयरफॉर पॉइंट्स A, B एंड C आर कोलिनियर। अगर ये कोलिनियर हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 0, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 0। तो यही प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 प्रूव करेंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कर रहे हैं, देखिए ABC इज इक्वल टू, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1। देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लिख लिया हमने। जो ये वर्टिसेस हैं हमारे, हम अज्यूम कर लेते हैं जो पॉइंट A है उसके x1 y1 हैं, जो पॉइंट B है उसके x2 y2 मान लेते हैं, और जो पॉइंट C है उसके x3 y3। ठीक है, ये वैल्यूज पुट कर देते हैं। यहाँ पर क्या आएंगी, x1 y1 की वैल्यू है 1 2, x2 y2 की वैल्यू है x2 y2 की वैल्यू है 3 6। तो यहाँ 3 6 लिख लेंगे आप, और x3 y3 की वैल्यू है x, y, और तीसरा कॉलम 1 1 फिक्स होता है। और हमें ये पता है कि ये तीनों पॉइंट स्ट्रेट लाइन पे लाई करते हैं, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है वो इक्वल टू 0 आने वाला है। तो ये इक्वल टू 0 आएगा, इसकी इक्वल टू 0 हमने पहले से रख दिया है, पुट कर दिया है। अब जैसे ही आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो आपके पास जो इक्वेशन मिलेगी दैट इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। तो देखिए फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर रहे हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये पहला एलिमेंट कोफिशिएंट बनेगा, यहाँ 1/2 भी लिखना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये 2 राइट साइड में 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 बन जाएगा, तो वो लिखेंगे नहीं अब हम अगले स्टेप में। तो 1 इंटू, देखिए मैं ये इसके सामने वाली रो और इसके सामने वाला कॉलम छोड़ रहा हूँ, 6 × 1 6 माइनस y × 1 y, इसका साइन नेगेटिव होता है तो -2 आएगा। अब ये इसके सामने वाली रो और ये इसके सामने वाला कॉलम आप छोड़ देंगे तो 3 × 1 3 माइनस x × 1 x, और फिर +1 तीसरा एलिमेंट फर्स्ट रो का ये कोफिशिएंट बनेगा, तो इसके सामने वाला कॉलम और ये रो छोड़ देंगे तो 3 × y 3y माइनस 6 × x 6x, ये हमने रखना है इज इक्वल टू 0। तो एक्सपेंड कर दीजिए इसको, देखिए क्या आएगा, 6 - y, -2 से दोनों एलिमेंट मल्टीप्लाई होंगे तो साइन चेंज होगा क्योंकि बाहर माइनस है, -6 + 2x और ये +3y - 6x इज इक्वल टू 0। तो ये क्या आ गया, देखिए हमारे पास ये -6 है और ये +6 है, पहले तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, फिर ये +2x और ये -6x, यानी -6x + 2x तो बन गया -4x, +3y और -y बन गया +2y इज इक्वल टू 0। आप चाहें तो -2 से डिवाइड कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं तो वो बन जाएगा -2, आप चाहें तो कॉमन ले सकते हैं, 2x - y इज इक्वल टू 0, ये -2 उधर जाके 0 बन जाएगा। तो 2x - y इज इक्वल टू 0 इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, जो हमें कैलकुलेट करने के लिए कहा गया था। तो देखा बच्चों आपने, ये थे एक्सरसाइज 4.3 चैप्टर 4 डिटरमिनेंट्स की, जिसमें हमने आज सीखा एरिया ऑफ ट्रायंगल। अगली एक्सरसाइज 4.4 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम सीखेंगे माइनर और कोफैक्टर की डेफिनेशंस, कि माइनर क्या होता है और कोफैक्टर क्या होता है किसी भी डिटरमिनेंट के लिए, और आप उसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं, माइनर्स एंड कोफैक्टर्स इन द एक्सरसाइज 4.4। देखिए एक्सरसाइज 4.4 में माइनर्स और कोफैक्टर्स डिस्कस कर रहे हैं। हमने आपको बताया था फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट की हेल्प से मैं लेके चल रहा हूं आपको। ये डिटरमिनेंट दिया हुआ है हमें, एक डिटरमिनेंट कैपिटल ए लिख लेते हैं, 2/2 डिटरमिनेंट है, 2 - 4 0 3। इसके अंदर 4 एलिमेंट्स हैं, ऑर्डर इसका 2 है, 2 रोज हैं, 2 कॉलम्स हैं। हमें माइनर और कोफैक्टर लिखना है। तो सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है माइनर। माइनर जितने एलिमेंट्स होते हैं, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, उतने ही नंबर ऑफ माइनर एक डिटरमिनेंट के एग्जिस्ट करते हैं। सो फर्स्ट आई एम राइटिंग अ पॉइंट फॉर यू दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द डिटरमिनेंट, जितने एलिमेंट्स होंगे डिटरमिनेंट के अंदर उतने ही नंबर ऑफ माइनर्स, नंबर ऑफ इज इक्वल टू नंबर ऑफ माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। हर एक एलिमेंट के लिए, हर एक पर्टिकुलर एलिमेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग एक माइनर एग्जिस्ट करता है और हर माइनर के कॉरेस्पॉन्डिंग एक कोफैक्टर एग्जिस्ट करता है। तो यहां पर 4 एलिमेंट्स है तो 4 माइनर आएंगे। माइनर की जो नोटेशन है तो देखिए माइनर ऑफ A11
A11 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम इस A11 पोजीशन पे जो एलिमेंट है इज इक्वल टू, M से डिनोट करते हैं कैपिटल M11, माइनर है, माइनर वर्ड था तो मैंने M से डिनोट कर लिया M11, फर्स्ट एलिमेंट का था। तो ये देखिए ये फर्स्ट रो ये फर्स्ट कॉलम ये एलिमेंट है, इसकी पोजीशन है A11। तो ये पोजीशन आप ये फर्स्ट रो ये फर्स्ट कॉलम छोड़ देंगे, जो बचेगा दिस इज रिमेनिंग 3। तो माइनर ऑफ A11 यानी M11 इज इक्वल्स टू 3 आ गया है। फिर आप लिखेंगे माइनर ऑफ A12 यानी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये फर्स्ट रो ये सेकंड कॉलम यानी A12, इस बार ये छोड़ना है आपने। तो ये A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ दिया, इस एलिमेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग माइनर लिख रहे हैं, वो बनेगा ये पोजीशन 0, यानी इसको कैपिटल M12 से डिनोट करेंगे आप 0। फिर तीसरा एलिमेंट आएगा माइनर ऑफ A21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। तो देखिए ये हमने दोनों माइनर लिख लिए हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के और फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के, इनके लिए हमने माइनर लिख दिए थे A11 और A12 के लिए। अब बारी आएगी इस एलिमेंट की A21 की, तो ये A21 के लिए माइनर लिख रहे हैं, तो इसके सामने वाली रो इसके सामने वाला कॉलम छोड़ेंगे, तो ये पोजीशन बचती है -4 यानी M21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का जो माइनर बनेगा वो बनेगा -4। सिमिलरली माइनर ऑफ A22 यानी सेकंड रो सेकंड कॉलम, ये हमारा सेकंड रो सेकंड कॉलम है, तो इसके सामने वाला कॉलम और इसके सामने वाली रो आप छोड़ देंगे। देखिए ये कॉलम और ये छोड़ देंगे रो, तो क्या बचेगी, ये पोजीशन बचेगी सिर्फ, और यहाँ पर है 2 लिखा हुआ। तो M22 जो है सेकंड रो सेकंड कॉलम के कॉरेस्पॉन्डिंग माइनर बनेगा 2। तो ये तो 4 माइनर आ गए, जैसे 4 माइनर आए हैं ऐसे ही 4 को फैक्टर भी आएंगे, और जो को फैक्टर लिखने देखिए इन्हीं के सामने में लिख रहा हूं, को फैक्टर C11 से डिनोट करेंगे। इसी एलिमेंट के लिए लिख रहे हैं पहले A11 के लिए M11 के लिए, जो भी हमने माइनर लिखा है उसी को लिखना होता है, बस को फैक्टर में फर्क क्या है, जो सुफिक्स हैं ये लिखने होते हैं -1 रेज टू पावर सम ऑफ द सुफिक्स 1 + 1 इंटू M11 की वैल्यू। फिर इसके लिए अगर को फैक्टर लिखना है तो आप लिखेंगे को फैक्टर C12 इज इक्वल टू -1 रेज टू पावर 1 + 2, सुफिक्स जो 1 और 2 है इनका सम ऊपर लिखा जाता है -1 की पावर में, और यहां पर माइनर मल्टीप्लाई कर देंगे M12 से। सिमिलरली यहां पर को फैक्टर C21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का -1 रेज टू पावर 2 + 1 इंटू माइनर M21, और को फैक्टर अब हम लिखेंगे C22 का -1 रेज टू पावर सुफिक्स का सम लिखना होता है 2 + 2, और को फैक्टर M22 जो हमारा माइनर की वैल्यू आई थी उससे मल्टीप्लाई भी करना है। तो क्या वैल्यू बनेगी, देखिए M11 की वैल्यू 3 है, M12 की वैल्यू 0, M21 की वैल्यू -4 और M22 की वैल्यू 2। ये वैल्यूज हमने यहाँ को फैक्टर में पुट करनी है। आप देखिए तो क्या आएगा, -1 रेज टू पावर 1 + 1 यानी पॉजिटिव साइन आएगा, और M11 की वैल्यू 3 यानी 3, ये को फैक्टर आ गया। -1 रेज टू पावर 1 + 2 नेगेटिव साइन आएगा, M12 की वैल्यू 0, तो -0 यानी 0 ही आ गया। -1 रेज टू पावर 2 + 1 -1 की पावर 3 हो गया ना, नेगेटिव साइन आएगा। M21 की वैल्यू -4, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और -1 रेज टू पावर 2 + 2 इवन नंबर है, 2 + 2 4, तो पॉजिटिव साइन आएगा, और M22 की वैल्यू थी इनटू में 2 यानी प्लस का 2। तो ये को फैक्टर जो है देखिए आगे हमारे पास कॉरेस्पॉन्डिंग टू ईच माइनर देयर एग्जिस्ट ए को फैक्टर, एंड कॉरेस्पॉन्डिंग टू ईच एलिमेंट देयर एग्जिस्ट ए माइनर। तो 2/2 डिटरमिनेंट में 4 एलिमेंट थे तो 4 माइनर निकले, और 4 माइनर थे तो 4 को फैक्टर निकाल लिए हैं। इसी तरह से अगर 3/3 डिटरमिनेंट होगा तो वहां पर 3/3 डिटरमिनेंट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स 9 होते हैं, तो 9 माइनर्स निकलेंगे और उनके कॉरेस्पॉन्डिंग 9 को फैक्टर्स निकलेंगे। देखिए थर्ड क्वेश्चन कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.4 का, माइनर और को फैक्टर हमने आपको बताया था कैसे करते हैं। अब लिखा है यूजिंग को फैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकंड रो। सेकंड रो के को फैक्टर का मतलब है कि आपने इसको एक्सपेंड करना है बाय यूजिंग सेकंड रो। सेकंड रो से हम इसको एक्सपेंड करेंगे डिटरमिनेंट को और वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए सेकंड रो के हमने आपको साइन बताने पहले हमने आपको बताया था, जो ये हमारे पास एलिमेंट है 2 0 1, ये है सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 इंटू, और आपने सबसे पहले
को फैक्टर कैलकुलेट कर लेते हैं सॉल्व करने से पहले, इसके हम हमारे लिए काफी आसान हो जाएगा। को फैक्टर देखिए, को फैक्टर ऑफ ये पहला एलिमेंट है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम A2 1 का निकालेंगे, फिर हम निकालेंगे को फैक्टर ऑफ सेकंड रो सेकंड कॉलम यानी A2 2 के लिए, और फिर निकालेंगे को फैक्टर ऑफ A2 3 यानी सेकंड रो थर्ड कॉलम के लिए। ठीक है, को फैक्टर निकालने का फार्मूला हमने आपको बताया था कि -1 जो भी सुफिक्स है उनका सम आता है, और इनटू में उसी को फैक्टर का, उसी पर्टिकुलर एलिमेंट का माइनर यानी M21 लिखा जाएगा। A2 2 का को फैक्टर कैसे लिखेंगे, -1 की पावर आपने 2 + 2 लिखनी है, सुफिक्स का सम, और साथ में उसी माइनर से मल्टीप्लाई। सिमिलरली को फैक्टर ऑफ A2 3 लिखना आपने -1 2 + 3 सुफिक्स का सम और साथ में उसी एलिमेंट का माइनर। ठीक है, ये को फैक्टर हो गए। अब को फैक्टर हमने निकाल लेने हैं, देखिए कैसे निकलते हैं। -1 2 + 3 नेगेटिव आएगा, मतलब -1, और M21 यानी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ देंगे तो क्या बचेगा, 3 × 3 9 -2 × 8 16, तो ये -1 है और यहां -7 आएगा तो +7 वैल्यू आ गई। सिमिलरली A2 2 के लिए सेकंड रो सेकंड कॉलम -1 2 + 2 +1 हो जाएगा, क्योंकि -1 की पावर 4 है। सेकंड रो सेकंड कॉलम छोड़ेंगे तो बचेगा 5 और 3, 5 × 3 15 -1 × 8 8, तो 15 - 8, ये भी 7 आ गई वैल्यू। अब बात करेंगे थर्ड को फैक्टर की, सेकंड रो थर्ड कॉलम की, तो -1 2 + 3 लिखा है, 2 + 3 मतलब 5, ऑड नंबर है तो -1 आएगा, और M23 मतलब सेकंड रो और थर्ड कॉलम छोड़ देंगे तो 5 × 2 10 -1 × 3 3, यानी ये -1 और 10 - 3 7, तो ये आ गया -7। अब हमने इसको एक्सपेंड जब हम करते हैं तो कोफिशिएंट्स के साथ मल्टीप्लाई करना होता है, तो देखिए मल्टीप्लीकेशन जो एक्सप्रेशन आएगा डेल्टा की वैल्यू वो क्या आएगी, A11 एलिमेंट और साथ में उसका को फैक्टर को हमने C से रिप्रेजेंट किया था C21, फिर प्लस A21 था यहां पर फर्स्ट एलिमेंट A21, ये दूसरा एलिमेंट A22 और को फैक्टर C22, प्लस तीसरा एलिमेंट A23 और को फैक्टर C23। इनकी वैल्यूज रख दीजिए आप, 2 × 7 + 0 × 7 + 1 × -7, तो ये आ जाएगा 14 + 0 - 7 यानी 14 - 7 7, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आ गई, 7। देखिए माइनर और को फैक्टर की एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, वो हम आपको बता रहे हैं कि इफ एलिमेंट्स ऑफ ए रो और कॉलम, किसी भी एक पर्टिकुलर रो या पर्टिकुलर कॉलम के सभी एलिमेंट्स को आर मल्टीप्लाइड विद, अगर हम मल्टीप्लाई करें को फैक्टर्स के साथ किसी दूसरी रो और कॉलम के, यानी किसी एक पर्टिकुलर रो और कॉलम के एलिमेंट्स को किसी दूसरी रो के को फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करें और फिर उनको ऐड करें तो उनका सम हमेशा 0 आता है। जैसे मान लीजिए ये डिटरमिनेंट है, हम इसकी वेरिफिकेशन देखते हैं प्रॉपर्टी की कि इसमें डिटरमिनेंट हमें दिया हुआ है, इसमें हमारे पास ये A11 A12 A13 ये फर्स्ट रो के एलिमेंट है, और A31 A32 A33 ये को फैक्टर के लिए लिखा हुआ है, को फैक्टर्स, ये थर्ड रो के को फैक्टर है, यानी फर्स्ट रो के एलिमेंट्स को थर्ड रो के को फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड किया गया तो सम 0 आना चाहिए। ये हम वेरीफाई करके देखेंगे तो उससे प्रॉपर्टी हमारी वेरीफाई हो जाती है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट रो के एलिमेंट्स की वैल्यू लिख लेते हैं। देखिए A11 क्या है एलिमेंट 2, A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम एलिमेंट क्या है -3, और A13 यानी फर्स्ट रो थर्ड कॉलम एलिमेंट क्या है 5। अब बात आती है को फैक्टर की, को फैक्टर्स ऑफ A31 यानी कैपिटल A31 की वैल्यू लिखनी है थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम कौन सा है, देखिए ये थर्ड रो ये फर्स्ट कॉलम, कैसे लिखा जाता है -1 सुफिक्स का सम, और ये छोड़ देंगे रो, इसके सामने वाली कॉलम छोड़ देंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, -3 × 4 -12 माइनस अपनी तरफ से 0 × 5 0,
तो कोफैक्टर की वैल्यू क्या आ गई, -1 की पावर 4 प्लस होता है पॉजिटिव साइन, और यहां पर ब्रैकेट में -12 यानी प्लस माइनस माइनस -12 आ गई वैल्यू A31 की। देखिए हम लिख रहे हैं कोफैक्टर ऑफ A32 थर्ड रो सेकंड कॉलम, कैपिटल A32 लिखेंगे, -1 सुफिक्स का सम 3 + 2। थर्ड रो छोड़नी है और सेकंड कॉलम आपने छोड़ देना है। ये क्या बचेगा, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 4 = 8, -6 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 5 = 30। तो -1 की पावर 3 + 2 5 है तो नेगेटिव साइन आएगा, और 8 - 30 यानी -22 यानी माइनस माइनस प्लस 22 आ गया। अब बात करेंगे कोफैक्टर ऑफ A33 थर्ड रो थर्ड कॉलम की। A33 = -1 सुफिक्स का सम लिखना है हमने 3 + 3। तो देखिए थर्ड रो छोड़नी है इस बार और थर्ड कॉलम छोड़ना है, यानी ये थर्ड रो और ये थर्ड कॉलम छोड़ देना है। तो क्या बच रहा है, 2 × 0 0 माइनस अपनी तरफ से 6 × -3 -18। तो क्या आएगा, -1 की पावर 6 है, 3 + 3 6 होता है तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी, और माइनस माइनस प्लस 18 यानी कि 18। ठीक है, तो हमने वैल्यूज जो पुट करनी है प्रॉपर्टी के अंदर वो क्या है, A11 × A31 प्लस A12 × A32 प्लस A13 × A33, और चेक करना है कि ये 0 के इक्वल आना चाहिए। तो LHS लेके चलेंगे। देखिए लेफ्ट हैंड साइड A11 की वैल्यू 2 है, A31 की वैल्यू थर्ड रो फर्स्ट कॉलम -12 आई है, प्लस A12 की वैल्यू -3 है, और A32 की वैल्यू 22 आई है, A13 की वैल्यू 5 है, और A33 की वैल्यू 18 आई है। सॉल्व करिए, देखिए -12 × 2 -24, और 22 - 3 यानी -66, और प्लस 18 × 5 90। तो -24 -66 + 90, -24 -66 -90 हो जाएगा, और ये +90, तो -90 + 90 0 विच इज इक्वल्स टू RHS। तो ये प्रॉपर्टी हमने वेरीफाई कर दी कि किसी भी डिटरमिनेंट में आप पर्टिकुलर एक रो के एलिमेंट्स को दूसरी किसी रो के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं तो रिजल्ट हमेशा 0 आता है। तो देखा बच्चों आपने, ये थे माइनर्स और कोफैक्टर के ऊपर बेस्ड एक्सरसाइज 4.4 के कुछ क्वेश्चंस, और हमने माइनर और कोफैक्टर्स की प्रॉपर्टीज भी आपको विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल वेरीफाई करके दिखाई है। आपने जो बाकी के क्वेश्चंस बचे हुए हैं उनकी खुद से प्रैक्टिस करनी है और अच्छे से अपने नोट्स भी प्रिपेयर करने हैं। हम आपको बहुत जल्द अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, और उसमें हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 4.5 चैप्टर 4 डिटरमिनेंट्स की। तब तक के लिए अपने घर में रहिए, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।